कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसी परतें होती हैं जिन्हें वक्त की धूल ने ढक तो दिया होता है, लेकिन अगर दिल से देखा जाए तो उन परतों के पीछे छिपा होता है वो सच जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ सकता है। और आज रहस्यमय बाबा उठाने जा रहा है एक ऐसी ही परत, एक राक्षस नहीं, एक ज्ञानी का सच, जो है रावण का सच। हम रावण को हमेशा राक्षस समझते आए हैं, एक क्रूर राजा जिसने सीता माता का हरण किया, जो भगवान राम से युद्ध कर बैठा। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि जिस रावण को हमने राक्षस कहा वो दरअसल एक ऐसा विद्वान था जिसने विज्ञान को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया था जहां आज का मानव अभी सोच ही रहा है। रावण कोई मामूली राजा नहीं था। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, शिव से आत्मज्ञान लिया और उसे चारों वेद, 6 शास्त्र और 67 विद्याओं का ज्ञान था। अब सोचो बेटे, क्या कोई सिर्फ बल के दम पर इतना कुछ हासिल कर सकता है, या फिर उसमें कोई ऐसी गुप्त समझ थी जो अब खो चुकी है? वाल्मीकि रामायण में एक बहुत ही खास यंत्र का जिक्र मिलता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पुष्पक विमान की। एक ऐसा यंत्र जो सिर्फ सोचने से उड़ने लगता था, हवा में उड़ता और जहां मन चाहे वहां पहुंच जाता। वाल्मीकि जी ने लिखा है, वो विमान सोने की तरह चमकता था। उसमें न कोई घोड़ा जुड़ा था और न ही कोई चालक, वो अपने आप उड़ता था। अब आप ही सोचिए, क्या आज का विज्ञान ऐसा कुछ बना पाया है? पुष्पक विमान को मन से चलने वाला बताया गया है, और आज का साइंस भी न्यूरल इंटरफेस बना रहा है, यानी दिमाग से मशीन को कंट्रोल करना। तो क्या रावण के जमाने में यह टेक्नोलॉजी पहले से थी? हालांकि यह विमान रावण का नहीं था, यह असल में कुबेर का था। लेकिन रावण ने लंका पर चढ़ाई करके कुबेर से यह अद्भुत विमान छीन लिया था। अब सोचने वाली बात यह है, क्या कुबेर के पास कोई खास रहस्य था? क्या वो कोई ऐसा यंत्र था जो धरती पर आकाश से आए देवताओं ने छोड़ा था? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी एलियन तकनीक का बदला हुआ रूप हो सकता है, और कुछ लोग मानते हैं कि हमारे भारत के आर्षि मुनि ऐसे अस्तित्वों से संपर्क करते थे जो दूसरी दुनियाओं से आए थे। तो क्या रावण ने उसी ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया, या वो उस शक्ति का रखवाला था जिसे आज की दुनिया समझ ही नहीं पाई? अब आपके लिए एक दिल छूने वाला सवाल, अगर रावण वाकई एक महान वैज्ञानिक था जिसने ब्रह्मास्त्र और उड़ने वाले विमान बनाए, तो क्या हमने उसके असली रूप को खो दिया? क्या हो सकता है कि वो सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि उस खोए हुए विज्ञान का जादूगर था जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। बाबा को इंतजार रहेगा। अब मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके पास था उड़ने वाला विमान। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास एक ऐसा रथ था जो न केवल धरती पर चलता था बल्कि हवा में उड़ भी सकता था। इसे कहा जाता था दिव्य रथ, और यह उन्हें स्वयं देवता इंद्र ने दिया था। इस रथ की विशेषता यह थी कि यह तेज गति से उड़ सकता था। इसके ऊपर एक दिव्य छत्र था जो अर्जुन को हर दिशा से सुरक्षा देता था, चाहे वह बारिश हो, आग हो या तीरों की बौछार। पुराणों में वर्णन मिलता है कि अर्जुन अपने इस विमान से नागलोक, स्वर्गलोक और कई रहस्यमय स्थानों की यात्रा कर चुके थे। यह विमान न केवल उड़ता था बल्कि तेजी से दिशा भी बदल सकता था। आज के वैज्ञानिक इसे एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग चैरियट कह सकते हैं। पर सोचने वाली बात यह है, क्या सच में हमारे पास ऐसी तकनीक कभी थी? वैसे महाभारत के श्लोकों में लिखा गया है कि अर्जुन का रथ तीनों लोकों में यात्रा कर सकता था, पृथ्वी, आकाश और जल के भीतर। इसका मतलब ये कोई साधारण रथ नहीं था। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत के पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमसे छुपी हुई है, या फिर यह सिर्फ कल्पना है जिसे हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा और भुला दिया? तो बच्चों, अगली बार जब आप महाभारत की कहानी पढ़ें या सुने तो याद रखिए, अर्जुन सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे, वे एक ऐसे युग के साक्षी थे जहां उड़ने वाले विमान, दिव्य शस्त्र और अद्भुत शक्तियां आम बात थीं। शायद हमसे वो सब कुछ छूट गया, लेकिन उस खोए हुए ज्ञान को वापस पाना अभी भी संभव है। मैं हूं आपका रहस्यमय बाबा,
फिर मिलूंगा एक नई रहस्य से भरी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, वो समझने के लिए होता है।